लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर कुछ कम भरोसा जताया। क्या 400 पार के नारे ने असर नहीं किया? देश भर में इतने विकास कार्यों के बाद भी जनता को और क्या चाहिए? आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े बीजेपी का 400 पास का दावा चुनावी नतीजों में कहीं नहीं दिखा। 2024 चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया था, पार्टी उसके आसपास भी नहीं दिखी। बीजेपी को उन राज्यों में बड़ा झटका लगा है जहां उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चूक कहां? विपक्ष पहले दिन से बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा हवाई बता रहा था, कह रहा था ये केवल जुमला है। बीजेपी 400 सीट जीती नहीं, हार रही है। जिन राज्यों के बल पर बीजेपी नेता 400 पार की हुंकार भर रहे थे, उनमें से सबसे भरोसे वाले राज्यों ने भी उसका साथ नहीं दिया। एक दो नहीं, 4 बड़े राज्यों से बीजेपी को जोरदार झटका लगा, जिसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। इन 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन की वजह से ही बीजेपी खुद बहुमत से काफी दूर रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को कुल 302 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में उसे 62, पश्चिम बंगाल में 18, महाराष्ट्र में 23 सीट मिली थी। राजस्थान में तो बीजेपी 25 में से 24 सीट अपने नाम की थी। इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। वो 272 का जादुई आंकड़ा भी छू रही है। अब सवाल ये है कि खेला कहाँ हुआ है? बीजेपी को कहाँ और क्यों नुकसान हुआ? बीजेपी का चुनावी गणित किस राज्य में, किस सीट पर, किस उम्मीदवार पर फेल हो गया, चूक गया? पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस चुनावी सीजन 206 रैलियां और रोड शो किए, टीवी चैनलों को करीब 80 इंटरव्यू दिए, होर्डिंग और कटआउट में हर जगह सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे। पूरा कैंपेन मोदी की गारंटी पर फोकस था। उन्होंने कहा था, अभी तक जो किया ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी रंग खिलाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर कुछ कम भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दावा करने लगे, 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। विपक्ष ने बीजेपी नेताओं के बयानों को लपक लिया और इसे आरक्षण से जोड़ दिया। विपक्ष अपनी हर रैली में दावा करने लगा, विपक्षी 400 से ज्यादा सीट इसलिए लाना चाहती है ताकि संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर सके। चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर कहा कि संविधान बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने इस संविधान को बचाने का काम किया है। विपक्ष के इस अटैक के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों और इंटरव्यू में लगातार इसका काउंटर करने लगे, लेकिन दलितों और ओबीसी के बीच ये बातें काफी तेजी से फैलती गई और नतीजा वोटों के रूप में सामने आया, जिसके चलते बीजेपी अपने ही दिए हुए नारे के करीब नहीं पहुंच पाई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।